सो आई एम गिविंग यू गाइज अ रिसेंट असेंचर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ठीक है। और ये अभी जो स्ट्रीम वाला हो रहा है ना उसका है ये डोमेन रिलेटेड। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट न्यू इंटरव्यू आई एम गिविंग यू। सो प्लीज़ वॉच वीडियो टिल एंड। इंटरव्यू रियल क्वेश्चन डेवॉप्स हो गया, डॉट नेट, जावा, पाइथन, कॉमन फॉर ऑल। बिकॉज सम ऑफ द क्वेश्चन आर कॉमन फॉर ऑल, बट सम ऑफ दोज क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम द स्ट्रीम। जो भी तुम्हारी थी, जो भी डोमेन है उससे रिलेटेड ही आएगा। सो इट डजेंट मैटर बिकॉज 90% ऑफ द इंटरव्यू इज सेम फॉर ऑल एंड सेम क्वेश्चन फॉर ऑल। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इफ यू चेक सेल्फ इंट्रोडक्शन, दिस इज सेम फॉर ऑल। ठीक है। प्लस योर बैकग्राउंड स्किल्स एंड प्रोजेक्ट, दीज आर द 90% ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है। और जो 10% है दैट विल बी फ्रॉम योर डोमेन विच इज़ लाइक जावा, पाइथन, जो भी है। अब ये जो पाइथन है ना, ये कोई डोमेन नहीं है। ठीक है। ये भी एक डोमेन नहीं है एक तरीके से। डिवॉप्स भी नहीं है। देखो हर किसी का अलग अलग एक डोमेन रहता ही है कि भाई बंदे को पाइथन आता है तो वो ईजिली बता देगा, बट वॉट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। सपोज इफ़ योर डोमेन, इफ़ योर स्ट्रीम इज़ पाइथन, देन दे विल एक्सपेक्ट दैट यू नो एडवांस लेवल ऑफ डोमेन, मतलब एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन, एडवांस लेवल ऑफ पाइथन। जैसे इसमें लैम्डा फंक्शन है। ठीक है। और एरर हैंडलिंग हो गया। आई थिंक ये तो नॉर्मल है, बट एरर हैंडलिंग है और लैम्डा फंक्शन और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ी सी डीप नॉलेज होना चाहिए, वरना पाइथन, जावा तो आजकल हर कोई मेंशन करके बैठा है रेज्यूमे में। तो यहाँ पे जब रेज्यूमे बेस्ड पूछा जाएगा तो उसमें तो पाइथन आ जाएगा, बट इफ़ योर स्ट्रीम, इफ़ योर डोमेन इज़ ऑलरेडी पाइथन, देन दे विल आस्क सम डीप क्वेश्चंस। ठीक है। तो इसमें लाइक ट्राई कैच हो गया, ये एरर हैंडलिंग हो गया, ये सब पूछा जा सकता है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग हो गया कि कैसे करोगे। प्लस मैनी मोर इज़ देयर, लाइक लैम्डा फंक्शन हो गया और एक जनरेटर फंक्शन होता है। दीज आर द एडवांस टॉपिक ऑफ पाइथन। सो इस लेवल पे जाएंगे। अब जावा हर एक बंदे के ऑलमोस्ट 92% लोग जावा मेंशन करके बैठे होंगे, बट अगर स्ट्रीम ही जावा है तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई बंदे को एडवांस लेवल का आना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, स्किल्स, प्रोजेक्ट बेस्ड, दीज आर नॉर्मल। ठीक है। अब बंदे के पास पाइथन डली है, कम से कम 100 में से 70 बच्चे होते हैं जिनके पास पाइथन होती है गाइस। ठीक है। तो इसमें तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर पाइथन का तुम्हें स्ट्रीम दी गई है तो वो एडवांस लेवल पे जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है। एपीआई कैसे अटैच करोगे, डेटाबेस कैसे लगाओगे, थोड़ा सा एआई पे भी जाएंगे वो अगर पाइथन मेंशन है। सो कीप इट शॉर्ट, कॉन्फिडेंट एंड फोकस ऑन स्किल वैल्यू, नॉट फुल लाइफ स्टोरी। और बिल्कुल एक्सप्लेन ऐसा मत करना कि लाइक अ रोबोट। ठीक है। लाइक व्हाट इज सी शार्प एंड एसएप डॉट नेट, दिस इज मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। मतलब जो भी स्ट्रीम मिली है और सबके लिए एक ही है भाई। अगर सी शार्प पूछ लिया पाइथन वाले से तो क्या करोगे। ठीक है। तो मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंट लैंग्वेज बाय सॉफ्टवेयर यूज फॉर वेब, ये सब तुम स्क्रीन शॉट ले लो यार, क्या ही बोले। बस ध्यान रहे एसएप डॉट नेट, सी शार्प का थोड़ा सा ये सब आना चाहिए। और देखो ये जो लिखा है ना आंसर, मैंने ये इसलिए लिखा है कि तुम्हें शॉर्ट में बताना है। ठीक है। अब इसमें तुम देखोगे ना एग्जाम्पल प्लस डेफिनेशन भी है। वेब फ्रेमवर्क है बाय सॉफ्टवेयर, ये आ गई डेफिनेशन। क्यों यूज़ हो, किस में यूज़ होता है, वेब एप्लीकेशन और एपीआई में, ये भी डेफिनेशन। अब यहाँ पे एग्जांपल दे दी भाई, हैंडलिंग राउटिंग हो गया, ऑथेंटिकेशन बनाने में, फॉर्म्स और डेटा कलेक्ट करने में, ये एग्जांपल हो गया। तो एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे क्या दिया, सी शार्प क्या है, दिस इज़ द डेफिनेशन। मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बाय माइक्रोसॉफ्ट, दिस इज़ द डेफिनेशन। व्हाट इज़, और यूज्ड किस में होती है, वेब, डेस्कटॉप, क्लाउड एप्स। और सपोर्ट्स क्या है, सॉरी एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो एग्जांपल प्लस डेफिनेशन यू मस्ट गिव। ठीक है। और क्यों यूज़ होता है, क्या अपन यूज़ करके बना सकते हैं, वो चीज़ देना। दैट्स वाई आई रोट दिस आंसर। सो प्लीज़ एग्जैक्ट फॉर्मेट यही यूज़ करना। सो व्हाट इज़ राउटिंग, एक्सप्लेन राउटिंग, टाइप ऑफ। देखो अगर कोई भी चीज़ का टाइप होता है ना तो वो एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। अगर कोई तुमसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूछेगा तो टाइप्स ज़रूरी है, प्लस एग्जाम्पल देना ज़रूरी है, लेकिन टाइप्स का नहीं गाइस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। बात समझ आई कि कैसे आंसर देते हैं। इफ़ आई आस्क दैट व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सो व्हाट यू विल डू, यू विल गिव डेफिनेशन। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहीं पे स्टॉप हो जाते कि चलो ये डेफिनेशन हो गई, बट बाकी लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की डेफिनेशन प्लस टाइप्स ऑफ डेफिनेशन और बिना पूछे ही टाइप्स के डेफिनेशन भी देने लगेंगे। ऐसा नहीं करना है, सिर्फ हमको क्या देना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एंड इफ़ देयर इज टाइप देन गिव टाइप, देन एक्सप्लेन with example object oriented, not types of inheritance और types of object oriented encapsulation, इनको नहीं देना है। जब वो पूछे कि explain inheritance, तब तुमको definition के साथ example के साथ explain करना है। तो ये
तरीका होता है वाइल गिविंग एन इंटरव्यू, और आंसर देने का तो यही फॉर्मेट है। सो टाइप्स हो गए, फिर एग्जांपल हो गए। तो यही डेफिनेशन, देखो यहाँ पे ये डेफिनेशन है, ये टाइप्स हैं। अगर उसके टाइप्स हैं तो ज़बरदस्ती के टाइप्स नहीं बताने हैं, अगर कोई चीज़ के टाइप्स है तब फिर यहाँ पे एग्जांपल आएगा। तो ये हर एक कंपनी में फॉलो करना है, तो मैं सिर्फ ये एमएनसी और असेंचर की नहीं है, ये तो जहाँ भी इंटरव्यू देने जाओगे तो इसी फॉर्मेट में तुम्हें आंसर देना होता है। एक बंदा डेफिनेशन बोल के चुप हो गया और टाइप्स बोल के चुप हो गया तो इतना इम्पैक्ट नहीं देता जितना इम्पैक्ट डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल के साथ होता है। और ये तो ऑप्शनल है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के और हर एक आंसर में हर एक टॉपिक का टाइप्स नहीं होता है, ठीक है। जिसका है उसका टाइप एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। व्हाट इज़ डेवऑप्स, यहाँ पे क्या आ गया अपना डेफिनेशन, यूज्ड आ गया, हाउ टू यूज्ड और इससे क्या अचीवमेंट मिलती है, और की प्रैक्टिस CI/CD पाइपलाइन ऑटोमेशन एग्जांपल हो गए, ठीक है। वेब API HTTP मेथड, दीज आर द रिसेंट क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट डाउन एज सुन एज पॉसिबल। API, अब यहाँ पे API में देखो मेथड्स होते हैं गाइस। HTTP मेथड एक होता है, एस आई थिंक होता है, एस करके कुछ होता है, वो भी तुम देख लेना। तो यहाँ पे देखो मेथड्स बता दिया, कॉमन क्वेश्चंस पुट और पोस्ट वो खुद पूछ लेगा कि भाई क्या होता है, कैसे करते हैं, ठीक है। वाई एक्सेप्शनल हैंडलिंग, अब ये थोड़ा सा ये चीज़ है ना, ये एडवांस जाती है। लगता बहुत सिंपल है कि बंदा ट्राई कैच लगा के यहाँ पे एक्सेप्शनल हैंडलिंग कर लेगा, बट एक्सेप्शनल हैंडलिंग में कुछ एडवांस ऐसे कोड लिख दिए जाते हैं कि तुमको अगर बोल दिया जाए चलो बताओ यहाँ पे एरर क्या होगा, या एरर होगा कि पास होगा, ये मेरे से पूछा गया था गाइस, तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल पे भी जाते हैं ये लोग, ठीक है। प्रिवेंट ऐप क्रैश बचाने के लिए हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग यूज़ करते हैं, जिसमें एरर को कैच करते हैं और बेटर यूज़र एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। डिवाइड बाय ज़ीरो, फाइल नॉट फाउंड, DB फेलर, अगर ये सब आ रहा है एग्जाम्पल है। बाकी कोड भी वो दे सकते हैं, बताओ ये पास होगा कि फेल होगा, एरर क्या आएगा, बहुत सारे मतलब एक तरीके से ना वो क्या करेंगे, वो पैरामीटर लगा देते हैं कभी कभी, तो बहुत कन्फ्यूजन होती है, बट वो तुमको बन जाएगा अगर तुम ट्राई एंड कैच आता है तो। ऑथेंटिकेशन विद ऑथराइजेशन बहुत ईजी एग्जांपल के साथ समझा देना। SQL क्वेश्चंस जिसमें ऑल कॉमन फॉर ऑल रोल हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ, ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं, जिसमें ऑथेंटिकेशन हो गया, एक्सेप्शनल हैंडलिंग हो गया, वेब API, ये सब कॉमन है। ये तो तुम पाइथन में भी यूज़ करोगे, HTTP जावा में भी यूज़ करोगे। सो दीज आर द क्वेश्चन, टेक द स्क्रीनशॉट। फाइनल एडवाइस, प्रिपेयर बेसिक फॉर ऑफ योर टेक स्टैक, प्रैक्टिस SQL API एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आप ध्यान से देखोगे तो ये कॉमन है गाइस, ये तीनों चीज़ें चाहे पाइथन के साथ जाओ, चाहे जावा, चाहे सी शार्प, बैकएंड में तो यूज़ होना ही है ये चीज़, बिना इसके तुम बैकएंड रन नहीं कर पाओगे। बी कॉन्फिडेंट इन आंसर्स, गिव एग्जांपल वेर एवर पॉसिबल, क्या बोला, जहाँ पर भी पॉसिबल हो एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना। तो इवन बेसिक नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंट डिलीवरी, जो कि कॉन्फिडेंट डिलीवरी में क्या है, डेफिनेशन है, टाइप्स हैं, प्लस एग्जाम्पल है। अगर ये तीन फॉर्मेट को काम कर रहे हो, अच्छे से बात कर पा रहे हो, तो भाई सिलेक्शन चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट न्यू इंटरव्यू एक्सपीरियंस विच इज़ जस्ट हैपेंड, एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू। सो इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन। बाकी देखो अभी के लिए मेरे पास कोई अपडेट नहीं है अब असेंचर की तरफ से, तो बहुत जल्दी गेन करनी पड़ेगी अपडेट्स, वो उसके लिए मैं देख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। अगर कहीं से मुझे अपडेट मिलेगी तो अपलोड होगा, क्योंकि अभी तो हायरिंग का कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। ये जो भी थे, ये रिसेंट इंटरव्यू क्वेश्चन थे जिनको कंफर्मेशन स्लॉट बुकिंग का मेल आ चुका था, और दे गॉट द इंटरव्यूअर ऑल्सो इन द इंटरव्यू, दैट्स वाई आई एम गिविंग द इंटरव्यू एग्जैक्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि अभी हायरिंग एक्टिव नहीं है, यू कांट अप्लाई, यू कैन विड्रॉ द एप्लीकेशन फॉर अपकमिंग reactivation of the hiring, but you can't apply because there is no active link. But if you completed the round one, then don't accept interview, and if you completed the interview, then don't मतलब इसमें जो भी चीज़ें चल रही है अभी स्ट्रीम वाली, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी कुछ एक्सेप्ट नहीं करो, देखो अभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करो, काफ़ी ज़्यादा डिलेज है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन भी है। तो जो भी अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर तुम्हारा कंफर्मेशन हो चुका था ना बुक स्लॉट का, और तुम्हारा इंटरव्यू अगर है, तो प्लीज़ गाइस दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू, जस्ट डू प्रिपरेशन एज सुन एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।